पार्ट 1 सामान्य परिचय। भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं इंग्लिश में। भिन्न का सूत्र होता है भिन्न बराबर अंश बटे हर। जैसे ये मान लीजिए 2/3 है, तो इसमें अंश जो है 2 होगा और हर जो है 3 होगा। तो इस तरह से अंश और हर को देखेंगे। आगे दिया हुआ है अंश और हर को। अंश को फ्रैक्शन कहते हैं, हर को डिनोमिनेटर कहते हैं और अंश को न्यूमरेटर इंग्लिश में बोलते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर इंग्लिश में बोल देना है 2/3 है, तो इसमें न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 3 होगा। इसके कुछ फ्रैक्शन के महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिस पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे मान लीजिए कि शून्य मान कब होता है, तो लिखा गया है पहला शून्य मान, यदि अंश का मान शून्य है तो भिन्न का मान शून्य हो जाता है। जैसे 0 यानी 0/3 बोला जाएगा, तो 0 में नंबर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। 0/8 है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। 0/15 है, इसकी वैल्यू 0 आएगी। इस प्रकार से जितने भी फ्रैक्शन होंगे जिसके अंश जो है यानी जितने भी भिन्न होंगे उनके अंश यदि शून्य हैं तो डिनोमिनेटर चाहे कोई भी नंबर हो उसका मान जो है शून्य हो जाता है, शून्य ही होता है। दूसरा दिया है, ये तो पहला है। दूसरा दिया है जब किसी भिन्न के अंश एवं हर में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो तो भिन्न अपने न्यूनतम पदों में कहा जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1/2, यहाँ है 2/3 और यहाँ है 9/11। यदि 1 और 2 का कोई फैक्टर करेंगे तो 1 ही आएगा। 2 और 3 का करेंगे तो 1 ही आएगा। 9 और 11 का करेंगे तो 1 नहीं आएगा। तो इसलिए इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो रहा है, यानी 1 के अलावा कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है, इसलिए यह न्यूनतम पद में है। इसको जैसे काट के छोटा नहीं किया जा सकता है। न्यूनतम पद का मतलब ये है कि उससे छोटा किसी भी मेथड से काटेंगे तो उससे छोटा होने वाला नहीं है। नेक्स्ट दिया है न्यूनतम पद। न्यूनतम पद अर्थात यदि भिन्न के अंश एवं हर बड़ी संख्या में हो तो दोनों अंश एवं हर को उनके मौस यानी HCF, मौसम माने महत्तम समापवर्तक, HCF माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से विभाजित करके न्यूनतम पदों में कर लेते हैं। इस प्रकार से जैसे मान लीजिए कि ये नंबर है 289/357। यदि इसको हम 289 और 357 को HCF फाइंड करें तो जो नंबर आएगा उसी से 289 में डिवाइड कर देंगे और पुनः 357 में डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो फ्रैक्शन आएगा अब उससे न्यूनतम नहीं हो पाएगा, क्योंकि HCF जिस फ्रैक्शन को डिवाइड कर देता है या काट देता है उससे छोटा दूसरा फ्रैक्शन या भिन्न नहीं हो सकता। ये होता है न्यूनतम पद। नेक्स्ट दिया है उचित भिन्न। नेक्स्ट में उचित भिन्न है चौथा। कह रहा है उचित भिन्न किसको कहते हैं, यानी उचित भिन्न माने प्रॉपर फ्रैक्शन। यदि अंश हर से कम है तो भिन्न उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 1/3 है तो 1 अंश है और 3 हर है, तो देखिए 1 कम है 3 से, यानी अंश कम है हर से। 2/3 है तो 2/3 में 2 अंश है, 3 जो है हर है, तो अंश जो है हर से कम है, यानी 2 जो है 3 से कम है। यहाँ 60/24 है, 16/24 तो 16 अंश है, 24 हर है, तो 16 जो है 24 से कम है। 35 ये दिया हुआ है 35/49
तो इसमें क्या होगा 35 अंश और 49 हर, तो अंश जो है हर से कम है। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन या भिन्न दिए रहेंगे वह उचित भिन्न कहलाएंगे, अर्थात अंश हर से कम रहना चाहिए तो उचित भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट दिया है अनुचित भिन्न। यदि अंश हर से अधिक या बराबर है तो भिन्न अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इंग्लिश में कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगी। जैसे 3/2 दिया है, 4/3 दिया है, 11/9 दिया है और 23/7 दिया है। तो यहाँ पर हिंदी में पढ़ दे रहे हैं 3/2, 4/3, 11/9 और 23/7। तो देख लीजिए 3 जो 3 ये अंश है और 2 जो है हर है, तो अंश जो है हर से अधिक हो गया। और दूसरे वाले में 4/3 में 4 जो है अंश है और 3 जो है हर है, तो अंश जो है हर से अधिक हो गया। 11/9 में 11 अंश है, 9 हर है, तो 11 9 से अधिक हो गया। 23/7 में 23/7 दिया है, इसमें अंश 23 है, हर जो है 7 है, तो अंश अधिक हो गया, हर 7 है कम है। तो इस प्रकार के जो भिन्न दिए रहेंगे उसको कहेंगे अनुचित भिन्न, इंग्लिश में कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। नेक्स्ट जो दिया है 7 मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न अर्थात जहाँ एक पूर्णांक संख्या के साथ भिन्न भी दिए हों तो वह भिन्न मिश्र भिन्न अर्थात मिक्स्ड फ्रैक्शन होगा। मान लीजिए कि यहाँ पर 2 जो दिया हुआ है इसमें 2, तो 2 यहाँ पर दिया है 1/2 फ्रैक्शन, तो 2 कंप्लीट में हो गया यानी पूर्ण संख्या में हो गया। और 1/3 दिया हुआ है 1/3 वह क्या है भिन्न हो गया। यहाँ पर जो है थोड़ा सा नंबर, हाँ जैसे 4 है ये पूर्ण संख्या है और 2/5 जो है भिन्न है। यहाँ 7 जो है पूर्ण संख्या है और 3/8 जो है भिन्न है। तो इस प्रकार से पूर्ण संख्या और भिन्न एक साथ दिए रहेंगे तो उस प्रकार के भिन्न को हम कहेंगे मिश्र भिन्न। नेक्स्ट दिया है समान भिन्न। 2 या 2 से अधिक भिन्नों को, यानी 2 या 2 से अधिक भिन्नों का हर समान हो तो उन्हें समान भिन्न कहते हैं। इसको लाइक फ्रैक्शन भी इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं चलो ये ठीक है, LIKE लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसमें लाइक फ्रैक्शन कैसे, मान लीजिए कि यदि इसमें दिया है जैसे में 1/5, 3/5, 4/5, तो 1 और 5, 3, 5, 4, 5, तो यहाँ पर देख रहे हैं सभी जो है हर जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं सब 5 है, समान है। तो इस तरह के जो भी भिन्न होंगे उसको हम कहेंगे समान भिन्न। और असमान भिन्न, यदि 2 या 2 से अधिक भिन्नों के हर भिन्न भिन्न हो तो उन्हें असमान भिन्न कहते हैं। भिन्न भिन्न मतलब हर एक समान न हो, डिफरेंट हो, यानी 2/3 है, 4/7 है, यहाँ 2/3 है, यहाँ 4/7, 5/7, 6/11। तो देख रहे हैं यहाँ पर 3, 7, 7, 11, इसको चाहे तो आप बदल सकते हैं, 5/8 कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 5/7 लिखा है तो यहाँ पर आप 5/8 भी पढ़ सकते हैं ताकि यह और डिफरेंस कर दे, यानी कोई भी नंबर मिले ना 5/7 के जगह पर। देखिए तो यहाँ पर 3 है, 7 है, यहाँ पर 8 हो गया, यहाँ पर 11 हो गया। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि किसी का भी हर एक समान नहीं है, सब अलग अलग, सब भिन्न भिन्न है। तो इस प्रकार के जो फ्रैक्शन दिए रहेंगे या भिन्न दिए रहेंगे उसको कहेंगे असमान भिन्न। अब जो है नेक्स्ट में आता है भिन्नों की तुलना। मान लीजिए यहाँ दिया है भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। मान लीजिए 2 या 2 से अधिक भिन्नों की तुलना निम्न 4 तरीके से किया जाता लिखा है। जैसे मान लीजिए कभी कहता है कि 2 भिन्न दिए रहे हैं, कहेंगे इसमें छोटी भिन्न कौन सी है या बड़ी भिन्न कौन सी है, या तीन भिन्न दी रहेगी तो उसमें भी पूछेंगे छोटी भिन्न कौन है, इसमें सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न कौन है।
मान लीजिए एक छोटी बड़ी भिन्न ज्ञात तो कर लेते हैं। यदि ये कह देगा कि ई कौन सा मतलब निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न जो है आरोही क्रम में है या अवरोही क्रम में है, तो आरोही अवरोही में लिखने के लिए भी हमें भिन्नों की तुलना ही की जाती है। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए 4 जो है तरीका दिया गया है। पहला है तिरछा गुणन नियम, और दूसरा है लघुत्तम समापवर्तक से, और तीसरा अंश और हर के अंतर से, और चौथा दिया है भाग से। अब देखिए, हम तो यही कहेंगे सबसे बढ़िया लघुत्तम समापवर्तक से करेंगे तो किसी भी तरह का भिन्न रहेगा तो वह बड़ी क्लियरिटी जो है मालूम हो जाएगा कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन उससे छोटा है, कौन उससे बड़ा है। इस तरह से हम आरोही और अवरोही क्रम में भी उसको आसानी से लिख सकते हैं। बाकी तो जो तिरछा गुणन नियम है, अंश और हर के अंतर से है, भाग से है, ये कहीं कहीं इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो लघुत्तम समापवर्तक विधि से भिन्नों की तुलना की जाती है, इसको हम जैसे अपने बता रहे हैं सबसे बेस्ट माना जाता है। एलसीएम जिसको बोलते हैं, एलसीएम निकालिए सभी हरों का, सभी के हरों का यानी सभी के डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल लीजिए, और एलसीएम निकाल करके आप इसको यानी भिन्नों की तुलना बड़ी आसानी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें हो गई भिन्नों की तुलना। अब नेक्स्ट में जो भिन्न से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, देखिए जो भिन्नों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उनमें दिया है अनुचित भिन्न को मिश्र भिन्न में बदलना, ये दिया है मिश्र भिन्न को अनुचित भिन्न में बदलना, संयुक्त क्रियाओं के लिए बोडमास, ये बोडमास का नियम जो फ्रैक्शन में या अलग तरीके से भी बताया जाता है, तो बोडमास नियम इस्तेमाल करना, मिश्रित भिन्न को हल करना, भिन्न को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना, वितत भिन्न को हल करना, भिन्नों का जोड़ घटाना गुणा भाग की क्रिया करना, और भिन्नों को न्यूनतम पदों में लिखना। ये सारी चीज़ें इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। और भी टाइप्स के प्रश्न आते हैं, तो हम सभी प्रकार के जो प्रश्न आते हैं उसको भी ये तो पार्ट 1 था, पार्ट 2 वाले में सब जो है बताएंगे। जैसे लिखा है यहाँ पर पार्ट 2 में इससे संबंधित उदाहरण, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों के हल बिल्कुल आसान और स्मार्ट शॉर्ट ट्रिक्स सहित मिलेंगे। तो मिलेंगे कैसे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और जैसे सब्सक्राइब करने का मतलब है सब्सक्राइब कर लेंगे तो जो भी वीडियो आपको अवेलेबल चाहेंगे आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। तो इतनी चीज़ें बहुत क्लियरिटी आप समझ गए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।